जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है शनि देव जो कि 30 जून को वक्री हो रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये 30 जून को वक्री होंगे और 15 नवंबर 2024 तक वक्री दिशा में ही रहेंगे। उसके बाद ये फिर से मार्गी होंगे। अब वक्री आपको मालूम ही है कि मतलब ग्रह जो है वो दिखाई देते हैं कि उल्टे चल रहे हैं और ज्योतिष में हम उसका उसी हिसाब से आकलन करते हैं कि ये उल्टे चल रहे हैं। लेकिन वास्तव में कोई भी ग्रह उल्टे नहीं चलते। ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है, क्योंकि पृथ्वी के पास आते हैं तो हमें दिखाई ऐसे पड़ते हैं कि जैसे उनकी जो डायरेक्शन हो जाती है इस तरीके से दिखाई देती है कि ये वक्री चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं। लेकिन इसके ज्योतिष में जो सूत्रों के हिसाब से दिया गया है कि इनके परिणाम जो है वक्री के अलग तरीके से होते हैं। नॉर्मल जो शनि देव जिस स्पीड से जाते हैं उसके परिणामों में और वक्री के ग्रह के परिणामों में 3 गुना का फर्क आ जाता है। ये 3 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक आते हैं। नज़दीक आने से पृथ्वी पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से इसके जो परिणाम हैं वो भी बहुत मजबूत, बहुत तेज़ हो जाते हैं। अब देखा जाए तो जिनके लिए शनि अच्छे ग्रह हैं तो तेज़ परिणाम देने पर उनके लिए अच्छे होंगे, लेकिन जिनके लिए खराब हैं तो उनके लिए उसी तरीके से खराब परिणाम होंगे। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे कि अलग अलग राशियों पर किस तरीके का ये परिणाम देने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि पूरा विवरण शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। आपको कोई कमेंट देना है, कोई प्रश्न पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और उसका उत्तर आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरा विवरण ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शनि का वक्री मूवमेंट जो कि 139 दिन के लिए होने जा रहा है, हर साल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी एक डिग्रीज फिक्स है। जब सूर्य से एक पर्टिकुलर डिग्रीज जब दूर होते हैं तो ऐसे है ये वक्री हो जाते हैं और पृथ्वी के नज़दीक हो जाते हैं, तो उसके परिणाम कुछ अलग मिलते हैं। तो आइए चर्चा करें सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के लिए ये लाभ स्थान में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। और लाभ स्थान में क्योंकि मेष राशि के लिए ये एक कार्यक्षेत्र के स्वामी हैं, लाभ स्थान के मालिक हैं, लेकिन 11वें घर के स्वामी होते हुए एक अच्छे ग्रह तो नहीं कहे जाएंगे। तो वक्री होंगे, धन का तो ये काफ़ी अच्छा लाभ देंगे आपको, लेकिन दूसरा ये है कि इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके मंगल ग्रह पर, मंगल की राशि पर। तो मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रख देने की ज़रूरत है, क्योंकि 11वां घर भी जो है वो छठे से छठा होने के कारण स्वास्थ्य में दिक्कत देता है। तो आपको स्वास्थ्य में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा बाकी जो देखा जाए तो इनकी दृष्टि सप्तम दृष्टि पड़ेगी तुला राशि पर, जो कि आपका जो है ऊंच की राशि है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। 10वीं दृष्टि मकर राशि पर पड़ेगी, वो इनकी अपनी स्वयं की राशि है, तो ये भी एक अच्छा ही परिणाम देगी। ओवरऑल देखा जाए तो बस आपको एक ही काम करना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए शनि देव जो है वो कार्य क्षेत्र में एक शास योग बना रहे हैं, महापुरुष योग।
वृषभ राशि के लिए ये भाग्य स्थान और कार्य क्षेत्र के मालिक हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ आप ऐसा कर पाएंगे जिससे आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, आपको प्रमोशन वगैरह मिल सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपकी बहुत ही नेम और फेम होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। यहाँ से द्वादश भाव पर तीसरी दृष्टि पड़ेगी मंगल की राशि पर, और मंगल भी वहाँ पर बैठे होंगे। वैसे तो कुछ दिन के लिए ही होंगे, लेकिन ये बताते हैं कि कुछ नया करने के लिए आप कुछ बदलाव भी करेंगे। और इसके अलावा जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी चौथे घर पर। चौथा घर प्रॉपर्टी के लिए होता है, और यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलता हुआ ही नज़र आएगा। और साथ ही में अगर देखें तो दशम जो दृष्टि है वो आपकी पड़ेगी वृश्चिक राशि पर, जो कि कुंडली का वृषभ राशि के लिए सप्तम भाव है। तो यहाँ पर क्योंकि मंगल की राशि है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको पार्टनरशिप हो, मैरिज, पति पत्नी के रिलेशनशिप हो, आपको थोड़ा समन्वय बना के रखने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे मिथुन राशि के लिए। अब मिथुन राशि के लिए एक किस्म से भाग्य स्थान की बैठे हुए हैं और वक्री हो जाएंगे। तो वक्री का मतलब एक और भी होता है कि पिछले घर के भी थोड़े रिजल्ट देते हैं। अब पिछला घर हो गया आठवां घर। आठवें घर के एक बार जब यहाँ पे आए थे तो आठवें घर के रिजल्ट किस तरीके से थे आपको याद होगा। तो थोड़ा बहुत वैसे दिन नज़र आएंगे। इसका मतलब ये कि बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे आपके लिए। तो थोड़ा यहाँ आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। अपने वैल्यूएबल चीज़ों का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और इस चीज़ अगर आप थोड़ा सा सतर्क होकर रहेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अब बात करें कर्क राशि के लिए, तो कर्क राशि के लिए आठवें घर में चल रहे हैं, ढैया भी चल रही है आपकी, और जब ये वक्री हो जाएंगे तो और पावरफुल हो जाएंगे और सप्तम भाव के भी थोड़े से परिणाम देंगे। तो आपको भी एक तो ये कि अपने घर में आपके पति या पत्नी के साथ रिश्ते जो है उसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, ससुराल पक्ष में भी आप थोड़ा सा नरमी के साथ चलें जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और अपने वैल्यूएबल चीज़ों का भी ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, तो आपके लिए परिस्थितियां काफ़ी अच्छी होंगी। अब बात करेंगे आपके सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए ये वैसे तो सप्तम भाव में बैठे हैं, लेकिन ये छठे घर के भी परिणाम देंगे। अब देखा जाए तो सप्तम भाव पार्टनरशिप वगैरह का है, तो यहाँ पर थोड़ा अधिक तेज परिणाम मिलेंगे। जो कि आपको ये करना है कि यहाँ पर आपको पार्टनरशिप में थोड़ा सा नरमी से चलना है ताकि आपकी पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी छठे घर के जो परिणाम है उसमें आपको रोग, रिपु, ऋण, इन सब से आपको ये काफ़ी मदद करेंगे, आपके लिए ये अच्छे ही साबित होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है आपके लिए परिणाम। कन्या राशि की बात करें, कन्या राशि के लिए ये छठे घर में चल रहे थे। छठे घर में आपके रोग, रिपु, ऋण, इन सब पर आपको परेशानी से बचा रहे थे, लेकिन अब वक्री हो जाएंगे, ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और पंचम भाव के भी परिणाम देंगे। तो एक तो आपको बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा, अगर कोई भी आपके पास ऐसी समस्या आती है, कोई वाद विवाद खड़ा होता है, तो उसमें आप थोड़ा सा अपने आप को नरमी से लें और सिचुएशन को देखते हुए अपना व्यवहार को रखें जिससे आपको बहुत नुकसान की स्थिति नहीं होगी। अब बात करें तुला राशि की। तुला राशि के लिए शनि देव जो है वो एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि ये चौथे और पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव में बैठेंगे और चौथे घर के भी परिणाम देंगे। तो यहाँ पर आपके लिए परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी हैं। दोनों घरों के परिणाम में आपको बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। आप अवश्य ही कुछ गेन कर पाएंगे, चाहे प्रॉपर्टी हो,
या आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, बच्चों के साथ भी आपके परिणाम काफ़ी अच्छे होंगे। सॉरी। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव चौथे घर में बैठे हैं। चौथे घर में बैठकर देखा जाए तो सुख स्थान है। सुख स्थान में शनिदेव जैसे है एक रिश्तों में कुछ रूखापन लाते हैं और साथ ही में तीसरे घर के भी परिणाम देंगे। तीसरा घर तो खैर अच्छा है, पराक्रम आपका बढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पराक्रम बढ़ जाता है तो आपके परिणाम अच्छे ही दिखेंगे। चौथे घर में क्योंकि ये परिणाम जो है थोड़ा रूखापन लाते हैं, तो यहाँ पर रिश्तों को संभालें, थोड़ा नरमी से पेश आएँ तो आपके लिए परेशानियाँ कम होंगी। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए तीसरे घर में बैठे हैं वक्री होकर। तीसरा घर पराक्रम का है। पराक्रम तो आपका काफ़ी देर से, क्योंकि शनिदेव जब मार्गी थे तो पराक्रम आपका बढ़ा हुआ है, काफ़ी अच्छे तरीके से आप काम करते जा रहे हैं। लेकिन दूसरे घर के भी परिणाम देंगे धन भाव के, तो यहाँ पर धन भाव में भी इनकी अपनी राशि है तो धन का भी लाभ देंगे। ओवरऑल देखा जाए तो धनु राशि के लिए काफ़ी अच्छी परिस्थिति है। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए शनिदेव बैठे हैं दूसरे घर में और दूसरा घर धन का है, परिवार का है, वाणी का है। तो शनिदेव जब बैठे होते हैं तो एक तो आप धीरे धीरे बोलते हैं, दूसरा आप की वाणी में भी थोड़ा रूखापन होता है। तो ये स्थिति तो अभी और बढ़ जाएगी, लेकिन ये आपको राशि के भी परिणाम देंगे, मकर राशि के। तो यहाँ पर भी क्योंकि स्वामी हैं इस राशि के, तो आपके लिए ठीक ही परिणाम देंगे। बस आपको क्योंकि वक्री हैं, पावरफुल हैं, स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान दे के चलना है। खाने पीने में थोड़ा सा आप परहेज करें, ताकि क्योंकि दूसरा घर खाने पीने से भी रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद कुंभ राशि की बात करें। कुंभ राशि में स्वयं खुद बैठे हुए हैं वक्री होकर। तो वक्री जब हो जाते हैं तो वक्री ग्रह अपनी राशि में बैठकर बहुत मजबूत हो जाते हैं और खासकर आपको स्वास्थ्य में ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए परेशानियां कम होंगी। बस आपको खाने पीने का ध्यान रखना है, व्यायाम वगैरह करते रहें और अपने जो भी आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं वो करते रहें, तो परेशानियों से आपको ज़्यादा छुटकारा मिलेगा। इसके बाद मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए द्वादश भाव में होंगे, वक्री होंगे। अब द्वादश भाव में शनि देव वैसे कारक भी हैं, तो यहाँ पर और मजबूत होंगे और इनकी दृष्टि एक तो धन भाव पर पड़ेगी, खर्चा भी करवाएंगे क्योंकि धन भाव में मंगल भी बैठे होंगे, थोड़े दिन के लिए ही सही, लेकिन तो खर्चा भी करवाएंगे आपसे। और दूसरा ये आपके एकादश भाव के भी परिणाम देंगे। तो एकादश भाव का मतलब है कि आपका धन का भी लाभ करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक किस्म से बैलेंस हो जाएगी सिचुएशन, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था 12 राशियों के लिए शनि का वक्री होना और उसके परिणाम किस तरीके से आने वाले हैं। व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर वैदिकप्रडिक्ट.com पर लॉगिन करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।